वेलकम टू मेमोरी ऑफ बायो। आज हम लोग बात करेंगे सोलनेसी फैमिली के फ्लोरल फॉर्मूला को। स्टूडेंट्स को क्या लगता है कि जो मॉर्फोलॉजी चैप्टर है वह बहुत इरिटेटिंग है, एग्जाम्पल्स याद नहीं होते हैं, खासकर फ्लोरल फॉर्मूला याद नहीं होते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, इससे अच्छा चैप्टर्स आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि ये सराउंडिंग में पूरा क्लियर दिखता है। मॉर्फोलॉजी का आप देखना चाहें तो आपको सब कुछ दिखेगा। मैं समझाता हूं आपको सोलनेसी फैमिली के फ्लोरल फॉर्मूला को कैसे समझते हैं, कैसे याद करते हैं। याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर्स को। सबसे पहली बात तो सोलनेसी फैमिली में जो फ्लावर आते हैं वो एक्टिनोमॉर्फिक होते हैं। एग्जाम्पल्स की बात करें तो फ्लावर सबसे मेनली धतूरा की बात करते हैं हम लोग यहाँ पर। सोलनेसी का एक एग्जाम्पल धतूरा, तो वह एक्टिनोमॉर्फिक होता है। एक्टिनोमॉर्फिक मतलब किसी भी फ्लावर को आप अगर रेडियल एक्सिस पे कोई भी एक्सिस हो उस पर आप काटते हैं तो वो दोनों तरफ इक्वल सेम जब दिखाई दे तो उसको बोलते हैं एक्टिनोमॉर्फिक। एक डायग्राम्स को देखते हैं हम। ये आपके धतूरा का पिक्चर है। तो आप इसको देखिए, आप इसे रेडियल डायरेक्शन में कहीं से किसी एक्सिस से भी काटें तो यह दोनों इक्वल पार्ट में ही बटेगा, इसलिए एक्टिनोमॉर्फिक है। कुछ याद करने वाली बात है, यह एक्टिनोमॉर्फिक है। आपको डायग्राम्स दिखाई दे रहा है। इसके बाद और भी चीजें क्लियर होती जाएंगी कि एक्टिनोमॉर्फिक तो सबको पता होता है, इसके एग्जाम्पल धतूरा होते हैं, फिर चिल्ली होती है, ये सब आपको पता होता है, मस्टर्ड होता है। लेकिन इसके बाद आता है बाइसेक्सुअल। ये भी कॉमन सेंस की बात है। मतलब वो फ्लावर जिसके अंदर दोनों मेल और फीमेल पार्ट दोनों प्रेजेंट हो तो उसको बाइसेक्सुअल बोलते हैं। एक डायग्राम्स देखते हैं। ये डायग्राम जो आपको दिखाई दे रहा है, जो व्हाइट बैकग्राउंड दिखाई दे रहा है इसमें, वो क्या है? वो है कोरोला। CORO बोले हमें पता है कोरोला होता है। तो ये कोरोला है, उसके ऊपर देखिए एंड्रोसियम और गाइनोसियम है। ये जो पार्ट दिखाई दे रहा है व्हाइट रंग का, 3 इधर 2 इधर, ये 5 एंड्रोसियम वाले पार्ट हैं और ये एक गाइनोसियम वाला पार्ट है। मतलब ये स्टाइल है 5 और ये स्टिग्मा आपको दिखाई देता है। तो यहाँ पे मेल और फीमेल दोनों है, इसलिए जो सोलनेसी फैमिली में फ्लावर आएंगे वह बाइसेक्सुअल होते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कैलिक्स की। कैलिक्स मतलब होता है आउटर वर्ल्ड। तो एक बार हम आउटर वर्ल्ड को दिखाते हैं आपको। फर्स्ट डायग्राम से आप याद कीजिए। तो यहाँ पे देखिए जो ग्रीन रंग का दिख रहा है यही पार्ट है हमारा कैलिक्स का। जो ग्रीन रंग का पार्ट दिख रहा है आपको, ये है कैलिक्स। तो इसी को हम देखते हैं, ये आउटर वर्ल्ड है। तो कैलिक्स जो होता है इस फ्लावर का, मतलब सोलनेसी फैमिली के फ्लावर का, मतलब धतूरा का, वह देखिए कैलिक्स होते तो 5 हैं। कितने होते हैं कैलिक्स? देखिए 1 कैलिक्स, 2 कैलिक्स, 3 कैलिक्स, 4 कैलिक्स, 5 कैलिक्स, 5 कैलिक्स होते हैं। लेकिन ये सभी कैलिक्स देखिए आपस में फ्यूज्ड हैं। यहाँ पे देखिए डिफरेंशिएशन नहीं है, ये अलग नहीं, केवल टॉप पे अलग दिखाई दे रहे हैं, मार्जिन पे अलग दिखाई दे रहे हैं, बाकी जगह पे फ्यूज्ड हैं। तो यहाँ पे देखिए इसलिए ब्रैकेट लगा हुआ है कि ये कैलिक्स फ्यूज्ड होते हैं। मतलब 5 लिख के ब्रैकेट लगेगा, ऐसा ब्रैकेट नहीं, लेकिन के बाद 5 लिख के ब्रैकेट लगता है, क्योंकि यहाँ पे जो कैलिक्स हैं वह आपस में फ्यूज्ड है। तो आपको समझ में आया? याद करने वाली बात है नहीं। कैलिक्स के 5 होते हैं और पांचों आपस में फ्यूज होते हैं। इस डायग्राम से आपको क्लियर दिखाई दे रहा है। मैंने उसी फ्लावर का काट करके यहाँ पे लगाया है, तो कोई ऐसा चीटिंग नहीं हो रहा है कि नहीं ऐसा नहीं होता है। सिंपल आपको दिख रहा है, क्लियर होता है क्या? कैलिक्स के 5 और आपस में फ्यूज्ड। फिर बात करते हैं कोरोला का। कोरोला मतलब सेकेंड वर्ल। फर्स्ट क्या था? कैलिक्स, जो व्हाइट रंग का दिखाई देता है में, वह था कोरोला। कोरोला को देखते हैं। देखिए ये भी 5 लिख के फ्यूज्ड है, तो इसको भी समझते हैं। तो ये हो गया आपका कोरोला। ये आपको दिखाई दे रहा है। देखिए ये कैलिक्स वाला पार्ट जो ग्रीन रंग का दिखाई दे रहा है पीछे आपको, ये क्या है? फ्यूज्ड है। और ये पार्ट जो व्हाइट रंग का पूरा है, ये भी 5 होते हैं, ये आपस में फ्यूज्ड होते हैं। तो आपको ये समझ में आया कि कोरोला के भी 5 हैं, ये आपस में फ्यूज्ड है। तो आई होप आपको इतना समझ में आया कि एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर है, बाइसेक्सुअल भी है, कैलिक्स भी 5 है, कोरोला भी 5 है। कैलिक्स भी आपस में फ्यूज्ड है और कोरोला भी आपस में फ्यूज्ड है। इसके बाद हम बात करते हैं एंड्रोसियम की। एंड्रोसियम मतलब मेल पार्ट। तो मेल पार्ट एंड्रोसियम कितने होते हैं? 5 होते हैं। तो आपको मैंने दिखाया स्टार्टिंग में ही कि 3 यहाँ पर है और 2 यहाँ पर है। लेकिन कहीं आपको लग रहा है कि ये आपस में फ्यूज्ड है, नहीं है, तो यहाँ पे देखिए ब्रैकेट नहीं लगा हुआ है। तो एंड्रोसियम जो होते हैं वो 5 होते हैं, फ्यूज्ड नहीं होते हैं। तो इतना समझ आया आपको कि एंड्रोसियम भी 5 है, फ्यूज्ड नहीं है। आपको क्लियर डायग्राम्स में दिखाई दे रहा है। उसके बाद हम बात करते हैं एपीपेटलस क्या होता है। एपीपेटलस वो कंडीशन होता है जिसमें क्या होता है, जो एंथर वाला पार्ट है वो पेटल से, मतलब कोरोला से जाके ज्वाइंट रहता है, तो उसको बोलते हैं एपीपेटलस। इसलिए जब फ्लोरल फॉर्मूला लिखते हैं तो ये जो एंड्रोसियम को हम लोग ए से प्रेजेंट करते हैं उसको सी कोरोला पर इस तरह से अटैच दिखाते हैं, इसको बोलते हैं एपीपेटलस। आप डायग्राम्स को ध्यान से देखिएगा। तो जो ये कटा हुआ पार्ट दिख रहा है इसके ऊपर व्हाइट वाला पोर्शन था, मतलब कोरोला का पोर्शन था। ये सब भी कोरोला के पार्ट ही हैं। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, ये देखिए एंड्रोसियम है और ये वाला पार्ट कोरोला का है।
देखिए यहाँ पे अटैचमेंट है, ये अटैच्ड है, तो आपका ये करेक्ट हो रहा है कि कोरोला, एंड्रोसियम कोरोला से अटैच्ड होता है किसमें, सोलेनेसी फैमिली में। याद करने की कोई बात नहीं, डायग्राम आपको दिमाग में फिट हो जाएगा, आपको यह याद हो जाएगा। एक डायग्राम से और समझते हैं। तो ये पार्ट देखिए आप, ये कटा हुआ पोर्शन है किसका, हमारे कोरोला का, और वह फ्यूज्ड है किससे, एंड्रोसियम से। तो आई होप इतना आपको समझ में आया कि एंड्रोसियम कोरोला से फ्यूज होता है। अब बात करते हैं हम लोग गाइनोसियम की। तो गाइनोसियम में सिंपल सी बात है कि गाइनोसियम सबसे पहले तो ये सुपीरियर होता है। सुपीरियर का मतलब क्या होता है कि जितने भी वर्ल निकल रहे हैं, मतलब हम बात करें कैलिक्स की, कोरोला की, एंड्रोसियम की, ये सभी वर्ल के ऊपर लाई करेगा गाइनोसियम, फिर उससे निकलेगा। देखिए ये जो पार्ट आपको, ये डायग्राम्स मैंने बहुत, ये पिक्चर्स मैंने बहुत मेहनत से बनाई है, क्योंकि ऐसा कटिंग करना थोड़ा डिफिकल्ट था, दिखाना, शो करना। तो देखो ध्यान से आप लोग देखिएगा इसको, एक मिनट थोड़ा, हाँ। तो ये वाला पार्ट जो है गाइनोसियम का पार्ट है, ये देखिए आगे जाके स्टिग्मा बन जाएगा यहाँ पर, ओवरी, मतलब ये ओवरी वाला पार्ट है। तो ओवरी जो है वह देखिए, ये देखिए जो ग्रीन रंग का दिखाई दे रहा है, ये कैलिक्स है। हाँ हमें पता है कैलिक्स अलग अलग नहीं होते हैं, लेकिन मैंने कटिंग किया कि मुझे दिखाई दे अंदर का, इसलिए मैंने कट किया है। ये सब फ्यूज्ड आपस में थे। तो ये वाला पार्ट कैलिक्स का था, ये देखिए कोरोला का था। यहाँ पे आप एक चीज और समझ सकते हैं कि जो एंड्रोसियम देखिए पतला सा जो व्हाइट रंग का दिख रहा है ना, यहाँ पे, यहाँ पे ये एंड्रोसियम है, कोरोला से देखिए फ्यूज्ड है। फिर तो यह कैलिक्स कोरोला, इसके ऊपर हमारा क्या है, ओवरी है, इसलिए बोलते हैं ओवरी सुपेरियर होता है। और ये वाला देखिए फीमेल पार्ट है, बाद में स्टिग्मा बनेगा ऊपर जाके। तो गाइनोसियम सुपेरियर होता है। तो आई होप आपको इतना समझ में आया। अब देखते हैं हम लोग पूरा फॉर्मूला को एक साथ देखते हैं। तो फ्लोरल फॉर्मूला, फ्लावर में क्या क्या था उसको रिवाइज करते हैं। एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर था, बाइसेक्सुअल था, 5 फ्यूज्ड कैलिक्स थे, 5 फ्यूज्ड कोरोला थे, 5 एंड्रोसियम था लेकिन वो फ्यूज्ड नहीं थे, वो अटैच्ड थे किससे, कोरोला से। ओवरी सुपीरियर था और बाइलोक्यूलर था। हमें बाइलोक्यूलर नहीं दिखाई देगा इस तरह से, उसके लिए आपको काफी डिफिकल्ट जाना पड़ेगा डीप में। तो इतना आपको समझ में आया। देखिए एक्टिनोमॉर्फिक को इससे रिप्रेजेंट किया जाता है, बाइसेक्सुअल को मेल और फीमेल दोनों इससे रिप्रेजेंट कर देते हैं। कैलिक्स केस रिप्रेजेंट करते हैं, 5 थे तो 5 लिखा, 5 लिखा, आपस में फ्यूज थे इसलिए लगाया ब्रैकेट। कोरोला में भी 5 थे, वो भी फ्यूज इसलिए लगाया ब्रैकेट। एंड्रोसियम में 5 थे लेकिन फ्यूज नहीं थे, इसलिए नहीं लगाया ब्रैकेट। लेकिन यह एंड्रोसियम फ्यूज था किसके साथ, कोरोला के साथ, तो मैंने इसको ऐसे मार्क कर दिया। फिर गाइनोसियम सुपीरियर था, इसलिए एक लाइन खींच के उसके ऊपर गाइनोसियम को लिखा जाता है, और यह बाइलोक्लोर होता है इसलिए 2 लिख के ब्रैकेट को लिखते हैं। तो ये हुआ हमारा सोलनेसी का फ्लोरल फॉर्मूला। कहीं आपको याद करना पड़ा, रटना पड़ा तो नहीं, ऐसा रटना नहीं पड़ता है। आप ध्यान से पढ़िए, आपको सब कुछ समझ में आएगा। मैंने देखिए पूरा चैप्टर्स, पूरा मॉर्फोलॉजी इस तरह से पढ़ाया है, हर एक फ्लावर को यूज करके, हर एक स्टीम, रूट, सब कुछ को यूज करके। कोई भी चीजें हवा में नहीं बात की है, तो आपको वीडियो देखना है तो आप नीचे देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन डाल दूंगा, यहाँ पे लिंक डाल दूंगा उसका। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। इसके बाद हम लोग सभी फैमिली के फ्लोरल फॉर्मूला और एग्जांपल्स को याद करेंगे। एग्जांपल्स को याद करने के लिए ट्रिक्स भी अपलोड होते हैं और वीडियो भी, मतलब पिक्चर भी अपलोड होते हैं। तो एग्जांपल्स को पिक्चर्स के फॉर्म में याद करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, कि उसके लिए आप ट्रिक्स, निमोनिक का हेल्प ले सकते हैं, और इसके लिए फ्लोरल फॉर्मूला के लिए पिक्चर्स का हेल्प ले सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।